तीस्ता सीतलवाड़ का नाम गोधरा कांड के बाद से लगातार सुर्खियों में है। गोधरा में जो हुआ, उसके बाद जो हुआ, सबकी जांच पड़ताल हो चुकी है। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को सब जांचों में क्लीन चिट दे दी गई। देश की सबसे बड़ी अदालत भी कह चुकी है कि वो निर्दोष हैं। लेकिन तीस्ता सीतलवाड़ उन बातों को मानने के लिए कतई तैयार नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए खूब फर्जी सबूतों का जमावड़ा लगाया, लेकिन आखिर में अपने एजेंडे का भांडा फुड़वा लिया। लेकिन अब तीस्ता की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने तीस्ता को तुरंत सरेंडर करने के लिए कहा है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। गुजरात हाई कोर्ट ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के मामले में कथित सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। तीस्ता सीतलवाड़ को हाईकोर्ट ने तुरंत सरेंडर करने के लिए कहा है। गोधरा कांड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी गई थी, लेकिन तीस्ता मोदी के खिलाफ सबूत गढ़ने में लगी रही और नकली सबूत प्लांट करके कोर्ट में पेश कर दिए। लेकिन मामला तीस्ता पर उल्टा पड़ गया और उन पर फर्जी सबूत गढ़ने के लिए केस दर्ज कर दिया गया। तीस्ता सीतलवाड़ पर आरोप लगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने और इस कांड में फंसाने के उद्देश्य से ऐसा काम किया है। गुजरात पुलिस ने तीस्ता के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए 25 जून 2022 को उन्हें गिरफ्तार भी किया था, लेकिन उसके बाद तीस्ता को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दे दी थी। लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद उन्हें दोबारा से जेल जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दी थी राहत। गुजरात पुलिस के अरेस्ट करने के बाद कई महीनों तक तीस्ता सीतलवाड़ जेल में बंद रही। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को सितंबर 2022 में जमानत दी थी। इसके बाद वो जेल से बाहर आ पाई थी। लेकिन अब गुजरात हाई कोर्ट ने निर्जर देसाई ने तीस्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई की और तीस्ता की मांग को खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों में क्लीन चिट मिलने के बाद गुजरात पुलिस की अहमदाबाद डीसीबी ने गलत सबूत गढ़ने के आरोप में एफआईआर दर्ज करवाई थी। तीस्ता के अलावा इस मामले में सस्पेंड किए गए आईपीएस संजीव भट्ट और राज्य के पूर्व डीजीपी आरबी श्री कुमार भी शामिल हैं। इन दोनों को इस मामले में सह आरोपी बनाया गया है। अब सुनिए तीस्ता पर आरोप क्या है, उसके बाद आपको बताऊंगा इनका पूरा इतिहास क्या है। तीस्ता पर क्या है आरोप। गोधरा कांड की जांच एसआईटी भी कर चुकी है और एसआईटी ने भी मोदी को क्लीन चिट दे दी। लेकिन तीस्ता को तो छवि खराब करनी थी और मोदी को कुछ भी करके इन आरोपों में, इस दंगे में फंसाना था। तीस्ता पर आरोप है कि उन्होंने गुजरात में हुए इस कांड के बाद कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी के साथ मिलकर साजिशें की और गलत सबूत दिखाकर केस किया ताकि नरेंद्र मोदी को फंसाया जा सके। और इस काम में उस वक्त की पुलिस ने भी इनकी मदद की और तीस्ता ने लोगों को मीडिया के सामने लाया, लोगों को कहा कि मीडिया के सामने आए और जो बयान तीस्ता ने देने के लिए कहा था उन गवाहों ने वही बयान मीडिया के सामने दिए। लेकिन जब बयानों की पुष्टि हुई तो सारा खेल खुलता चला गया और पता चला ये सब सबूत गढ़े गए हैं। उन लोगों ने बताया था कि तीस्ता ने उन्हें लालच दिया था, गुजरात से मुंबई उन्हें लेकर जाया जाता था और कहा जाता था कि सब के बाद आपको देश के बाहर शिफ्ट करवा दिया जाएगा। इस तरह के बहुत सारे प्रलोभन दिए गए, तब जाकर तीस्ता सीतलवाड़ ने फर्जी सबूतों को गढ़ने का काम किया था। अब सुनिए इनकी पूरी कहानी क्या है। तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जिस एनजीओ को चलाते हैं उस पर विदेशी फंडिंग के आरोप हैं। सामाजिक कार्य के नाम पर पैसा लिया गया और अपनी खरीदारियों के बिल भरे गए, जिनमें शराब और गहने शामिल हैं। जिस वक्त बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया था, उस वक्त ही कांग्रेस सरकार सत्ते में आ गई और तीस्ता पर आरोप है कि भारी भरकम रकम लेकर मोदी को फंसाने का यह सारा खेल रचा गया है। कौन है तीस्ता सीतलवाड़? तीस्ता सीतलवाड़ गुजरात दंगों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के नाम पर बनी सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस नामक गैर सरकारी संगठन की सचिव हैं। उनकी संस्था ने कोर्ट में याचिका दायर कर नरेंद्र मोदी और बाकी 62 लोगों के खिलाफ दंगों में सहभागिता का आरोप लगाया था और आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी। तीस्ता सीतलवाड़ के पिता अतुल सीतलवाड़
वकालत के पेशे में थे। दादा MC सीतलवाड़ देश के पहले अटॉर्नी जनरल थे। तीस्ता ने पत्रकारिता भी की है और उनके पति जावेद आनंद का नाता भी मीडिया से रहा है। लेकिन SIT ने अपने हलफनामे में दावा किया था कि तीस्ता ने इस काम के लिए सोनिया गांधी के सचिव रहे अहमद पटेल से इस काम के लिए करीब 30 लाख रुपए लिए हैं। एक बार 5 लाख रुपए और दूसरी बार 25 लाख रुपए। इतना ही नहीं, बीजेपी का तो इतना कहना है कि इस रकम के बाद भी तीस्ता ने कांग्रेस से करोड़ों की रकम ली है। ये तो बात थी हिंदुस्तानी रुपये की। इन्होंने डॉलर भी खूब हजम किया है, वो भी सुनिए। विदेशी फंड हजम करने के भी आरोप। 2013 में अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी के 12 लोगों ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर तीस्ता के खिलाफ विदेशी फंड मामले में जांच की अपील की थी। 2002 में गुजरात में इस सोसाइटी के 69 लोग मारे गए थे, जिनमें कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी भी शामिल थे। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि तीस्ता ने सोसाइटी में म्यूजियम बनवाने का वादा किया था और इसके लिए विदेशों से आए करीब 1.5 करोड़ रुपए के साथ घालमेल किया। जनवरी 2014 में तीस्ता और उनके पति जावेद आनंद के खिलाफ अलावा एहसान जाफरी के बेटे तनवीर और 2 और लोगों के खिलाफ अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने FIR दर्ज की। पुलिस ने जांच के बाद दावा किया था कि तीस्ता और जावेद ने म्यूजियम के लिए जुटाए गए विदेशी रुपयों से अपने क्रेडिट कार्ड्स के बिल चुकाए हैं, जिनसे गहने और शराब खरीदी गई थी। गुजरात सरकार ने कहा था कि अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन से तीस्ता ने अपने NGO के लिए जो पैसे जुटाए, उनका इस्तेमाल उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और भारत की छवि को धूमिल करने के लिए किया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फोर्ड फाउंडेशन को निगरानी की सूची में डाल दिया था। बाद में तीस्ता पर CBI ने केस शुरू कर दिया। तीस्ता सीतलवाड़ ने हर वो संभव कोशिश की थी जो की जा सकती थी। फर्जी शपथ पत्र तक बनवा दिए, फर्जी गवाह तैयार कर दिए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि तीस्ता सीतलवाड़ की भूमिका की जांच होनी चाहिए। यहाँ आपको एक और चीज समझाता हूँ जिससे आपको तीस्ता सीतलवाड़ और कांग्रेस की नजदीकियों को समझने में मदद मिलेगी। तीस्ता सीतलवाड़ को 2007 में तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने पद्मश्री से नवाजा था। 2002 में कांग्रेस ने तीस्ता को राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार दिया। इसके अलावा साल 2000 में प्रिंस क्लास अवार्ड से भी तीस्ता को नवाजा गया। 2003 में नूनबर्ग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार दिया गया। साल 2006 में A पालकीवाला पुरस्कार और 2009 में कुवैत में भारतीय मुस्लिम संघों के समूह द्वारा उत्कृष्टता पुरस्कार मिल चुके हैं। सारे पुरस्कार और सम्मान कांग्रेस के शासन के दौरान दिए गए हैं। उसके बाद एक भी नहीं मिला। मोदी सरकार को भी आए 9 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब तक एक भी पुरस्कार तीस्ता सीतलवाड़ के हाथ नहीं आया। मिलता कहां से? कांग्रेस के जाने से पहले ही इन्होंने मोदी के खिलाफ साजिश रचने का खेल जो शुरू कर दिया था, और वो खेल शुरू तो किया था तीस्ता सीतलवाड़ ने। कोर्ट का जो खेल शुरू किया था वो अब कोर्ट में ही खत्म होगा। शायद तीस्ता को नहीं पता था कि कांग्रेस प्रेम उन्हें इतना भारी पड़ने वाला है। अब जब तीस्ता सीतलवाड़ ने कोर्ट का रास्ता अपनाया है तो फैसला भी कोर्ट से ही होगा, और कोर्ट का फैसला है कि तीस्ता को फौरन सरेंडर करना है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।